अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी आप लोगों ने ये शो ज्वाइन इन करने से पहले जो है बस टाइटल के फौरन ही बाद आपने देखा होगा हमारा नया प्रोमो एंड यस इट टेल्स यू दैट वी वुड बी लाइव फॉर 5 days a week नाउ। सो 5 दिन जो है हम आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी फ्राइडे ऐड अप हो गया है जोर का जोड़ की इस लिस्ट में एंड फ्राइडे तक हम आपके साथ जो है कनेक्टेड रहेंगे। टाइम हमने थोड़ा सा स्क्वीज इन किया है, सो 5:30 से हम ऑन ईयर आपके सामने आएंगे एंड इट इज मंडे टू फ्राइडे द न्यू लुक जोर का जोड़। सो यस, बात जो है ऑब्वियसली हमारी नज़र पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर रहती है और हम रेगुलरली उसके हवाले से बात करते हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज इन एक्शन वर्सेस श्रीलंकन क्रिकेट टीम और राइट नाउ इट इज द 42nd ओवर दैट इज गोइंग ऑन। 197 फॉर 4 पाकिस्तान। और कभी कभार यही होता है कि ओपनर्स की हम विकेट रेगुलरली पाकिस्तान में यही देखते हैं कि वॉकिंग विकेट बन जाती है, आना जाना लगा रहता है। ओपनर्स का एक रेगुलरिटी में आ रहा है, किसी दिन साइम चल जाते हैं तो किसी दिन फ़खर चल जाते हैं, बट एक अच्छा गुड ओपनिंग पार्टनरशिप या ओपनिंग स्टैंड हम जरा तरस रहे देखने के लिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट अदर देन दैट गोइंग स्मूथ, गोइंग स्टेडी। क्या ये रन्स काफ़ी होंगे? देयर स्टिल 9 मोर ओवर्स टू गो, सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। दूसरी तरफ जहाँ हम खबरें एडअप करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्योंकि हमारा सारा फोकस इस वक्त क्रिकेट पे है और बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान हॉकी में भी बहुत सब कुछ हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम जब पाकिस्तान हॉकी की बात की थी तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप खेलने भारत नहीं गया था, तो ये डिसीजन लिया गया था कि बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश वाज द लास्ट टीम दैट जॉइंड दैट एशिया कप इन प्लेस ऑफ पाकिस्तान, सो बांग्लादेश में जो है वो पाकिस्तान ने मुकाबला करना है पाकिस्तान हॉकी टीम और बांग्लादेश टीम को, और उनमें से जो जीतेगा, या इट वाज द बेस्ट ऑफ 3, और उसमें से जो जीतेगा वो टीम जो है वो आगे जाके हिस्सा बन सकेगी द वर्ल्ड इवेंट का। मगर पॉइंट ये है कि जब इतना इम्पोर्टेंट था और ये टूर एक बहुत अहमियत रखता है पाकिस्तान हॉकी में, और जाने से पहले यही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रिफ्ट्स की वजह से ताहिर जमान साहब द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम डिड नॉट जॉइन द टीम एंड वो अब इस वक्त पाकिस्तान टीम के कोच नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सिलसिले हैं, इस पे मेरा ख्याल से हम डिटेल में फर्दर ऑन, शायद कल हमारा पूरा फोकस पाकिस्तान हॉकी पे होगा। आज क्योंकि द क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन, सो वी विल कंटिन्यू विद पाकिस्तान क्रिकेट, बट डोंट यू फॉरगेट दैट पाकिस्तान हॉकी पे भी हमारी कड़ी नजर है। सो यस, डिस्कशन का आगाज करते हैं। इट इज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दी फर्स्ट ओडीआई बीइंग प्लेड इन रावलपिंडी, और इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और बहुत सारी चीजें जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं, द चेंजेस, द सिलेक्शन, व्हाट नॉट, जो सब कुछ हो रहा है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो है हमें कराची से ज्वाइन इन किया है इंटरनेशनल क्रिकेटर, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, महमूद हामिद साहब। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सवेरा। साथ ही साथ जोर का जोड़ के परमानेंट मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आपका बहुत शुक्रिया। सो यस, इस वक्त 203 फॉर 4, और ये कुछ पार्टनरशिप है जो जाके जिसने वो कहते हैं ना सहारा दिया टीम पाकिस्तान को, वरना इससे पहले तक तो जो है वो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ओडीआई खेलने आया है, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वेदर ज़्यादा देर पहले क्रीज पे खड़ा होना है। किस तरह ट्रैप कर रहे थे श्रीलंकन बोलर्स पाकिस्तानी बैटर्स को, वो हमने देखा। सो राइट नाउ सलमान अली आवा एंड हुसैन तलत आर दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पार्टनरशिप जो कि थोड़ा सा आसरा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा खैर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान टीम को सेटल करने की कोशिश में है। सो महमूद साहब, सैटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन रावलपिंडी? सेटिस्फाइड तो अभी नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान टीम को कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। अगर कोई, जैसे आपने भी कहा कि एक मैच में साइम कर देते हैं, एक में फखर कर देते हैं, इनको प्लेयर्स को मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट परफॉर्म करना चाहिए। जब आपकी फॉर्म आ जाती है एक दफ़ा, आप पिछले मैच में 70 रन करते हैं, तो उसको अगले मैच में भी उसके वही उसी अंदाज से आपको कंसिस्टेंट रन करने पड़ेंगे, तो फिर एक टीम की जो है वो शक्ल सामने आती है।
तो हर मैच में हम ये देखते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आके हम जरूर फंस जाते हैं। तो अगर आज अभी आप देखें कि 100 रन पे 4 आउट हो गए, तो उसके बाद एक पार्टनरशिप लग गई है अब हुसैन तलत और सलमान अली आगा की। तो अब इनको ये सोचना चाहिए कि हमें इसको सी थ्रू करना है, इसको फिनिश करना है, 50 ओवर तक जाना है। और हमें एक टारगेट है कि हम अगर 8-9 ओवर अब रह गए 260 270 को हमने अचीव करना है। तो इस तरह चलेगा, अदरवाइज तो फिर हम ये करते रहते हैं ना कि हम हर मैच के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज से आते हैं, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं होती, तो हमें प्रॉब्लम आती है। और फिर टीम की फॉर्मेशन, अब टीम की जो फॉर्मेशन होती है वो भी चेंज होती रहती है, कभी कोई ओपन कर रहा होता है, कभी दूसरा प्लेयर आ जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम टीम की फॉर्मेशन भी चेंज कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों के ऊपर कोप अप करना पड़ेगा। और ये पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है। और बेशक इसके बाद नवाज ज़रूर है, नवाज के पास ऐसी है कि वो आगे तक ले जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर 270 रन तक ये लेकर चले जाते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल मोहम्मद नवाज आगे ज़रूर है, मगर ये दोनों सेटल्ड हैं। आगा सलमान अली आगा और हुसैन तलत की अगर बात की जाए, 120 नॉट आउट की पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है, 108 बॉल्स पर 120 रन बनाए हैं। हाफिज साहब, मतलब जिस वक्त पाकिस्तान टीम शुरुआत करती है ना खेलना, सबसे पहले तो टॉस जीता श्रीलंका ने, टॉस जीत के हमें दावत दी बैटिंग करने के लिए। जिस वक्त शुरुआत होती है पाकिस्तान टीम की और शुरू के जो 10 ओवर्स होते हैं उसमें अजीब, मेरा ख्याल से जो फॉलो करता है टीम पाकिस्तान को वो सभी परेशानी में रहते हैं। देखिए, आज जो पाकिस्तान ने शुरू के ओवर्स में बैटिंग की है, अगर आप साइम को देखें तो वो लेट आए हैं जी। और मतलब उनकी टांग पहले थी, बैट बाद में था, हालांकि वो रन्स करते हुए पीछे से आ रहे थे। तो लाइन भी मिस किया उन्होंने आज जब वो लेग बिफोर हुए हैं। तो एक तो उससे पहले भी जो उन्होंने चंद बॉल खेले उसमें भी वो कोई कॉन्फिडेंट नहीं थे खेलते हुए। फिर फ़खर को देखें, और जब बाबर आजम और फ़खर जब उनके आउट होने के बाद ये दोनों खेल रहे थे तो उस वक्त भी ऐसे लग रहा था कि जैसे डबल माइंड है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या खेलना है, कहाँ खेलना है, किस बॉल को वो निकाल सकते हैं गैप में से। तो उसमें लग रहा था उस खेल को देखते हुए जब वो बैटिंग कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं जो शॉट्स की रेंज है वो कम है, क्योंकि कुछ बॉल ऐसे थे स्पिनर्स के कि जिनको आप शॉट खेल के बाउंड्री की तरफ निकाल सकते थे। और फिर कहीं एतमाद की कमी है, कुछ ना कुछ, ये सारी चीज़ें मिलाकर कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आता है। अच्छे चैनल पर बॉल किए उन्होंने। आप लेकिन एक्सपीरियंस की देखें, अगर हाफिज साहब बात करें, हसरंगा ने जिस तरह ट्रैप किया फ़खर को, हसरंगा के आते ही जो है वो फ़खर ने उनको पहली बॉल पे जो है वो 6 हिट किया, एंड उसके बाद ही नोटिस्ड एंड ही मैनेज कि हाँ जी इसको क्रीज से बाहर निकालना है, थोड़ी सी ज़रा शॉर्ट पिच बॉल फेंकनी है, कि उसकी वजह से वो क्रीज से बाहर निकले, एंड ही गॉट हिम इन दैट ओवर ही प्लान। तो हम जब सीनियर वर्सेस सीनियर होना चाहिए ना, तो फ़खर भी सीनियर है, बट वो सीनियर वर्सेस सीनियर हमें मेंटल स्टेटस पे दिखते नहीं है। देखिए, जब वो इतना लंबा खेल गए थे और जब बाउंड्री ले लिया हुआ है उन्होंने, तो उनको अपनी इनिंग्स को वही वक्त था। अब देखें, इस वक्त बैटिंग निस्बतन आसान है, इस वक्त बॉल ज़्यादा बेहतर आ रहा है। जो फ़खर का और बाबर का टाइम था जब वो खेल रहे थे, अगर वैसे वो इतना मुश्किल टाइम नहीं था जितना उन दोनों की वजह से लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा खेल नहीं रहे थे। तो अब वो टाइम था कि जब आप अपनी बैटिंग में जो आपने डॉट बॉल खेले हैं, आप अपनी एवरेज को बेहतर कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 रन पर ओवर करके आपके जो डॉट बॉल्स हैं आप उनका खाता पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म के शॉट्स खेलते हैं, जब आपके रन्स नहीं निकल रहे होते हैं और फिर बॉलर आपको ट्रैप करता है, जिसका आपने भी हवाला दिया है, तो यही तो मुकाबला है कि बॉलर आपसे आगे है या आप उससे आगे हैं। तो वो बॉलर आगे था और उसी तरीके से उसने देखें आउट किन किन को किया है और कैसे किया है, ठीक है। बाबर इतने कॉन्फिडेंट के साथ नहीं नजर आए जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो इत्माद उनमें नजर नहीं आ रहा था। इवन जब वो टेस्ट मैचेस में खेल रहे थे, स्पिनर्स को निस्बतन बेहतर थे, लेकिन इन वनडे मैचेस में उनकी बैटिंग में उस इत्माद की कमी नजर आई है कि जो उनकी बैटिंग का खासा है वो लाइन में भी बाज़ औक़ात इस वनडे मैचेस में लगा है कि वो लाइन मिस कर रहे थे। महबूब साहब, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होती है। इतने हमारे सीनियर प्लेयर्स साल से खेल रहे हैं, पता नहीं कितने नंबर ऑफ ODIs, कितने नंबर ऑफ T20s खेल चुके। कौन सी ऐसी दुकान है जहां से कॉन्फिडेंस बिकता है और वो खरीद के उनको हाथ में पकड़ा दे कॉन्फिडेंस? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? देखिए, कॉन्फिडेंस आपकी मैनेजमेंट जो होती है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपने किस तरह खेलना है, और आपको अगर जो भी प्लान देते हैं
उस प्लान के ऊपर आप जाके अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको पता है कि आप ड्रॉप नहीं होगे टीम से। लेकिन हमारे यहाँ एक फेयर फैक्टर जरूर है कि अगर परफॉर्म नहीं होता और आप इसी प्लान के ऊपर जाते हो और वहाँ पर आपको परफॉर्म नहीं होता तो आप ड्रॉप हो जाते हो। तो मेरे ख्याल में जब आप अपने सीनियर प्लेयर को, एक तो जो सोशल मीडिया की जो बड़ी जबरदस्त जंग चल रही है इस वक्त कि आप प्लेयर को टीम में डालते हो और पीछे से उसके मुतालिक बात भी करने लगते हो कि यार मतलब ये टीम में कब तक इनको खिलाएं और उसका इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, तो एक अनड्यू प्रेशर भी पड़ता है किसी भी सीनियर प्लेयर के खिलाफ। तो अगर आपने बाबर को खिलाना है, आपने फ़खर को खिलाना है, तो आप इनको बताएं कि आपके पास इतने मैचेस हैं, इतनी ये आपके मैचेस मिलेंगे आपको, आप अपने माइंड के साथ जो आपके स्किल हैं आप उस पर खेलें, क्रिकेट खेलें और परफॉर्म करें, आपको नहीं ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये उनके ऊपर तलवार लगा के बैठ जाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर हो, दुनिया में कोई भी प्लेयर आता है उसको आप उस पर तलवार लटकाएंगे तो वो मुश्किल में आएगा। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल से ये खत्म करनी पड़ेंगी कोचेस को भी और कप्तान को भी, कि जिस तरह की वो बात कर जाते हैं तो वो अनड्यू प्रेशर हो जाता है। और महमूद साहब दोनों तरफ ये जो आपने तलवार की बात की है कि हाँ ठीक है, प्लेयर के ऊपर तलवार लटकी हुई होती है, आप नहीं अच्छा करेंगे तो किसी और को चांस मिल जाएगा, कोई और नहीं करेगा तो किसी और को मिल जाएगा। मगर दूसरी तरफ इन कॉन्ट्ररी हम ये भी देखते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया हुआ होता और वो वापस घूम के जो है वो टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो एक ये दूसरी तरफ ये भी तो ज्यादती है ना। ज्यादती डेफिनेटली। देखें, आप अगर किसी को ड्रॉप करते हैं, वो जाता है, वो कहाँ अपनी चीजें ठीक करके वापस आता है, वो डोमेस्टिक के अंदर जाते हैं ना। वो लड़के तो डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहे, जब डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनका कमबैक कैसे हो जाता है। तो हमारा तो सबसे पहले तो सिस्टम एरर है कि हम किसी प्लेयर को अगर ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप क्यों हुआ, उसकी खामियां क्या हैं। फिर अगर हम वो डोमेस्टिक में जाता है या एनसीएज हमारी हैं, वहाँ पर उनको बताया जाता है कि भाई ये इसकी खामी है, इसके ऊपर काम करो। तो उसके बाद वो काम हो जाता है, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है कि इज नाउ ओके और ये दे परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसका कमबैक होता है। हमारी है तो विदाउट कुछ खेले बगैर, एनसीए में जाए बगैर लड़के का वापस आप बैक कर देते हैं प्रेशर की वजह से। कभी किसी का प्रेशर आ जाता है कि उसको लो, सोशल मीडिया का इतने प्रेशर्स होते हैं, तो वहां पर वो जब कमबैक होता है तो फिर आपको ऐसी परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी ना। इफ एंड बट पे आप चलते हैं, कंसिस्टेंसी आप में किसी प्लेयर में आपको नजर नहीं आती। टेक्निकल फॉल्ट्स आपको प्लेयर्स के अंदर नजर आ रहे हैं कि वो उनमें क्या प्रॉब्लम है। आपका कोच जो है वो ये कहता है स्पिनर को खेलने के लिए आप जो है वो पिच पे देखते हैं। भाई जब तक आप उनको हाथ नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या वो आर्मर कर रहा है, क्या वो ब्रेक करने जा रहा है या राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो किस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो आप पिच के ऊपर कैसे खेल सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा स्टांस में भी मैं देखें बड़ी लंबी बात हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये प्लेयरों को प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल से इनको जो पुराने आपके टॉप क्लास प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे, उनकी कुछ वीडियो दिखाएं, उनका स्टांस दिखाएं, वो कहां से कट मारते थे, कहां से पुल मारते थे, कहां सिंगल पे रोटेशन और स्ट्राइक कैसे करते थे, तो फिर ये चलेगा। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम बातें करते चले जाते हैं, बातें से बातें ही निकल रही हैं, वो चीज। महमूद साहब ये तो जब दिखाए ना जब कोई सीखने को तैयार हो, जब कोई सीखना चाहता हो। बट टॉकिंग अबाउट टीम क्या खेलती है, टीम की क्या सिलेक्शन होती है, कितना राइट कैप्टन को होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी गई कि टीम सिलेक्शन पे किसका जो है वो ज्यादा राइट होना चाहिए और किसको करनी चाहिए। ये तो हमने महमूद साहब बात की कि स्क्वाड की सिलेक्शन ऑब्वियसली कैप्टन का इनटेक जरूर होना चाहिए, मगर क्या इतना फ्री हैंड कैप्टन के पास होना चाहिए कि जैसे साउथ अफ्रीका का तीसरे ओडीआई में हारिस रऊफ, क्योंकि 2 ओडीआईज में बैन थे एंड वी ऑल नो शाहीन इज प्रीटी क्लोज टू हारिस रऊफ, तो तीसरे में अचानक से हारिस रऊफ को डाल देना विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस, जो डोमेस्टिक में जो है जो हाल हुआ था हारिस रऊफ का यंगस्टर्स के हवाले से, तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 की सिलेक्शन पे भी तो कैप्टन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए, फिर मैं इस पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि शाहीन कह रहे हैं कि कप्तान का इनपुट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन कप्तान ने बनानी है, अंदर उसने खिलाना है। ठीक, तो फिर अकाउंटेबल भी कप्तान होना चाहिए ना। फिर आदमी ये ना बोले कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो पहले भी ऐसा होता रहा कि कप्तान, बहुत से स्ट्रॉन्ग कप्तान है जो अपनी टीम में बनाते थे और बाद में वो सिलेक्टरों पर डाल देते। तो जब आपको अगर अथॉरिटी मिलती है तो आप फिर जो है वो मेरिट का इस्तेमाल करें कि मेरिट पे क्या टीम बनती है। अब मेरे ख्याल से हर मैच में आप अगर परफॉर्मर्स को, जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है आपकी टीम के लिए, अगर आप उसको बेंच पे भी बिठा देते हैं ये कह के कि हम दूसरे को ट्राई कर रहे हैं, तो वाई
अगर हमने कितने स्पिनर्स, अभी हमारे पास स्पिनर्स कौन है मुझे बताइए, आपके पास सिर्फ जी जी नहीं, स्पिनर हमारे पास अबरार जो है वो ही वाजंट वेल, तो अबरार को ड्रॉप करके हमने फास्ट बॉलर को ऐड इन कर दिया। दो के हाफिज फैसल अकरम वाज देयर इन द स्क्वाड। इस सिलेक्शन जिस तरह भी कंसिस्टेंसी की बात हो रही है ना, तो अगर आपकी प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, हाँ प्लेयर बाहर हो जाता है, आपको किसी और को शामिल करना पड़ जाता है, लेकिन उसकी कोई वजह होती है ना। हर मैच में आप एक नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरते हैं, तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी डिसीजन मेकिंग में नहीं होगी तो फिर आपकी कारकर्दगी में भी नहीं होगी। तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं, बैटिंग कर रहे हैं इवन, और जब बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, उनको देख के ये एहसास नहीं आता कि क्या वाकईतन ऐसा है कि ये बहुत अच्छे हैं और ये इतने अच्छे हैं, फिर इनकी गलतियां क्यों नहीं दूर हो रही हैं। जैसे आज पाकिस्तान ने पावर प्ले खेला है, या पहले पाकिस्तान के टॉप 4 ने जैसे बैटिंग की है, ये इनकी सलाहियतों से तो मुताबिकत नहीं रखती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब आप इस तरह की मतलब 7 ओवर में 14 रन, जिसमें 3 मेडन, आप एक के बाद एक मेडन होता चला जा रहा है, और ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं था कि उन तमाम बॉल्स में सारे के सारे ऐसे बॉल्स हों जिनको आप ये कहें कि रन निकल नहीं सकते। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी। वैसा उनको देख के, उस गेंदबाजी को देख के ऐसा नहीं लगता था कि आप इनके ऊपर रन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप बाबर से शायद आप फिर एक्सपेक्ट कर ले, फखर से थे, फखर जब क्रीज पे मौजूद हैं और 18 गेंदें खामोशी रहे, रुका रहा है इवन उसको, मतलब ये वही चीज़ है ना। दूसरे एंड से जब आपका टॉप, इवन जब बाबर आजम जैसा बैट्समैन डॉट पे चला जाएगा या बीट होना शुरू हो जाएगा ना, तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा ना बैट्समैन, उसके ऊपर एक इजाफी दबाव आएगा कि यार ये टेक्निकली इतना साउंड बैट्समैन है, ये अगर इतना बीट हो रहा है, इसको लाइन लेंथ पकड़ने में ज़रा मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब है कि समथिंग, मतलब कुछ डिफरेंट है ना पिच में जो बिहेव कर रहा है। ना कोई 145 प्लस पे बॉल हो रहे हैं, एक अच्छा सा चैनल है, और उसको भी आप अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। और समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, और वो क्या रॉन्ग है वो देखना बहुत जरूरी है। मगर जो टीम्स, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज जो है वो जीती, ओडीआई सीरीज अपने, तो जो टीम्स जो है वो जीत में भी अपनी गलतियां निकालती हैं, उनके लिए जरूरी दो कि यस, वर्ल्ड इवेंट की बात करें, बड़ा टाइम है, 2027 में जो है अब आपको जो है वर्ल्ड कप दिखेगा, द बिग वर्ल्ड कप दैट वी कॉल द ओडीआई वर्ल्ड कप। मगर क्या हम पहले से तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखना है। इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम की आपको अपडेट देते चले। इट इज 2:32 for 4 राइट नाउ। 43rd ओवर का हुआ इख्तिताम। सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड आई होप, जिस तरह महमूद हामिद साहब ने कहा कि वो फिनिश करें, यहां से उनको फिनिश करना चाहिए इस मैच को, एंड 260-270 वुड बी अ गुड टोटल ऑन दिस सर्फेस। सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। बट थैंक यू महमूद हामिद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है और आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, मगर आप लोगों को ये याद दिलाते चलें कि अब से हम जो है वो 5:30 पे ऑन एयर आया करेंगे, एंड फ्राइडे को भी आपके साथ जुड़ेंगे। सो इट इज मंडे टू फ्राइडे 5:30 ऑन ओनली समा। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।